आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की राह अब कांटे भरी हो गई और पंजाब के खिलाफ 264 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाने के बावजूद मिली राहत ने टीमों के मनोबल को झंझोर कर रख दिया है। और आज अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली का सामना डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है और पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर मौजूद दिल्ली की अब हर मैच नॉकआउट जैसा है और अगर आज हार मिली तो प्ले ऑफ का सपना लगभग टूट जाएगा। हालांकि सीजन की पहली भिड़ंत में दिल्ली ने बेंगलुरु को उसके घर में मात दी थी, लेकिन क्या दिल्ली में अपने घर में वो करिश्मा दोहरा पाएगी, ये बड़ा सवाल उठता है। और इतिहास की पन्नों को पलटे तो बेंगलुरु का पलड़ा भारी है और दोनों के बीच 34 मुकाबलों में से 19 बार बाजी आरसीबी के हाथ में लगी है। हालांकि दिल्ली सिर्फ 13 बार जीत सकी है और दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी है और जहां केएल राहुल और नीतीश राणा और डेविड मिलर जैसे दिग्गज रन बरसा रही और लेकिन कमजोरी है कि टीम की गेंदबाजी जो कि डेथ ओवर्स में पानी की तरह रन लुटा रही है। वहीं अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और सपाट पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ण है, यानी कि आज एक और हाई स्कोरिंग मैच की पूरी गारंटी है। और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस वक्त विजय व्रत पर सवार है और पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर मौजूद आरसीबी बेहद संतुलित दिख रही है और विराट कोहली 328 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे है। तो देवदत्त पडिक्कल की वापसी ने टीम को और मजबूत कर दिया है और सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बेंगलोर की गेंदबाजी भी आग उगल रही है और भुवनेश्वर कुमार और 11 विकेट लेकर पर्पल कैप के दावेदार बने हुए हैं। और वहीं जोश और हेजबुल हड और सुयश शर्मा की तिगड़ी किसी भी बल्लेबाज क्रम को ध्वस्त करने का दम रखती है और दिल्ली की गर्मी में आज बेंगलुरु की नजरें प्ले ऑफ पर टिकट पक्का है। और अब बात आईपीएल के रोमांच के बीच रविवार की रात कोलकाता और लखनऊ के बीच एक ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिला और इकाना स्टेडियम में रिंकू सिंह के आखिरी ओवर में लगाए गए 4 छक्कों ने मैच का रुख पलट दिया। तो मोहम्मद शमी की आखिरी गेंद पर लगे छक्के ने मुकाबले को सुपर ओवर तक पहुंचा दिया, लेकिन असली खेल अभी बाकी था और सुपर ओवर में सुनील नरेन की फिरकी के जादू के सामने लखनऊ की टीम सिर्फ एक रन ही बना सकी और कोलकाता ने इस सीजन का पहला सुपर ओवर अपने नाम कर लिया और इस जीत के साथ रिंकू सिंह ने न केवल 83 रन बनाए बल्कि 5 शानदार मैच कैच लपटकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ में अभिषेक शर्मा है, क्रिकेट एक्सपर्ट। अभिषेक, क्या लगता है आपको आज का मैच कितना दिलचस्प होने वाला है? देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से लगातार जो आईपीएल का रोमांच है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और कल जिस तरह से हम लोगों ने एक सुपर ओवर का पहला मैच देखा इस आईपीएल का, यानी कि 2026-27 का जो आईपीएल है उसका पहला सुपर ओवर देखने को मिला, तो उन्हीं सारी चीजों के बीच तमाम प्रश्न चिन्ह भी लगना शुरू हो गए उस मैच पे कि आखिरकार ऋषभ पंत किस तरह की कप्तानी कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले गोयनका और केएल राहुल जब कप्तान थे लखनऊ सुपर जायंट्स के, तो उस समय खासी तकरार देखने को मिली थी और उसके बाद अब ऋषभ पंत के पास जब दौड़ जब से आई है उसके बाद से भी स्थिति बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है। तो वहां पर लखनऊ को भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद लखनऊ प्लेऑफ में भी ना पहुंचे। तो वहीं अगर आज के मैच की बात करें तो आज के मैच भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी है, तो वहीं दिल्ली के धुरंधर भी लगातार कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि वो ये सुनिश्चित करके प्लेऑफ की तरफ अपने रुख को आगे बढ़ाएं। लेकिन जिस तरह से आरसीबी की बैटिंग है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके सारे खिलाड़ी इस समय फॉर्म में है। विराट कोहली अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि जो टॉप 3 बैट्समैन है उसमें
वो तीसरे नंबर पे खिसक गए हैं, पहले वो 1 नंबर पर हुआ करते थे। तो इन्हीं सारी चीजों के बीच में देखा जाए तो देवदत्त पाडिक्कल है, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। और खासकर अगर हम दिल्ली का रुख करें तो जो बैटिंग है वो केएल राहुल के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा होगा कि 51 गेंदों पर उन्होंने 150 रनों की जो पारी खेली वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और खासकर जो दिल्ली का स्टेडियम जिसकी आप जिक्र कर रहे थे अभी, वो एक छोटी बाउंड्रीज के हिसाब से जाना जाता है। तो ये बात मानी जाती है कि हाई स्कोरिंग मैच होंगे और हाई स्कोरिंग मैचेस के साथ साथ जो बड़े से बड़ा टोटल है वो भी चेजेबल होता है, यानी कि उसको चेज किया जा सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि दिल्ली एक ऐसा टारगेट सेट करे और उससे गेंदबाजों को खरा उतरना होगा अपने कप्तान अक्षर पटेल के। और अगर वो उनके खरे उतरते हैं तो ही चीजें बेहतर हो पाएंगी, नहीं तो आरसीबी जो अपना जीत का रथ लेके लगातार आगे बढ़ रहा है वो इसी क्रम में बढ़ता हुआ प्लेऑफ की तरफ एक कदम और मजबूत कर देगा। तो साफ तौर पर एक चैलेंज बन जाएगा कि दिल्ली को अपने ही मैदान में क्या शिकस्त मिल पाएगी या अपना दबदबा कायम रख पाएगी, ये बड़ा सवाल हो जाएगा। और देखिए बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है कि आखिरकार आरसीबी का जो परफॉर्मेंस इस समय लगातार देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है। तो वहीं अगर अक्षर पटेल की कप्तानी की बात करें तो अक्षर पटेल अपनी तरफ से जो पूरी मेहनत है वो तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी स्टाफ है, बाकी सपोर्ट स्टाफ है वो उतना ज्यादा मददगार साबित नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि बड़े से बड़ा टोटल उनके अगेंस्ट चेज कर लिया जा रहा है। आप देखिए कि 265 रनों का एक विशालकाय स्कोर खड़ा किया गया था इससे पहले मैच की अगर हम बात करें, और पंजाब ने उस मैच को 18.5 ओवर में चेज कर दिया, जो अपने आप एक विश्व रिकॉर्ड है किसी भी फॉर्मेट के हिसाब से। तो आप यहाँ पर देखना ये होगा कि आखिरकार इन लोगों की रणनीति क्या होती है, क्या आज के मैच में कुछ फर्क देखने को मिलेगा। देखिए लोकल क्राउड तो जरूर उनको मिल रहा है, लोकल क्राउड का सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन उन सारी चीजों पर उनके खिलाड़ी खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये सबसे बड़ी चिंता की लकीर है जो अक्षर पटेल और उनके मैनेजमेंट के ऊपर यानी कि दिल्ली की टीम के ऊपर जो है वो सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में आरसीबी की जो टीम है वो विराट कोहली के साथ जिस तरह से कंधा से कंधा मिलाकर बात कर रहे हैं, चाहे वो देवदत्त पाडिक्कल हो और या फिर उनके कप्तान हो, वो सभी लोग बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से आरसीबी का रुख अगर हम देखें तो आरसीबी का पलड़ा इस समय काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है दिल्ली के वनस्पत अगर देखा जाए तो। आरसीबी का आपने कहा जैसे आरसीबी के बैट्समैन बहुत शानदार है, और अगर दिल्ली की बात करें स्टेडियम की तो स्टेडियम थोड़ा सा छोटा है और उसके हिसाब से बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो सकती है। तो साफ तौर पर एक चैलेंज बन जाएगा दिल्ली को। देखिए बिल्कुल चैलेंज हो जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि ग्राउंड छोटा या बड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण ये होता है कि आपके खिलाड़ी उस जगह पर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि परफॉर्म के आधार पर ही कोई भी लक्ष्य बनाया जाता है और किसी भी लक्ष्य को अचीव किया जाता है। वो आपके खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर करता है, आपके बल्लेबाजों, आपके गेंदबाजों और आपका जो क्षेत्र रक्षण है उसके आधार पर ये सारी निर्भर करती हैं। तो ऐसे में दिल्ली के पास लोकल क्राउड जरूर है, लोकल क्राउड का सपोर्ट जरूर है, लेकिन अभी तक उस तरह का परफॉर्म नहीं हो पाया है जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस के साथ दिल्ली इस टूर्नामेंट में उतरी थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो आरसीबी के अगेंस्ट किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि आरसीबी के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, चाहे वो देवदत्त पाडिक्कल की बात करें, विराट कोहली की बात करें या फिर उनके जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं उनकी अगर बात करें तो वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दिल्ली के पास चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, उसका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है, जिसका खामियाजा उसको पिछले कई मैचों में देखने को मिला है। क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर कुछ टीमों के लिए ये हो जाती है क्या वो प्लेऑफ पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे वो कोलकाता नाइट राइडर्स की बात कर लें, लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, ये तमाम वो टीमें हैं जो प्लेऑफ के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो वहीं कुछ टीमें ऐसी हैं चाहे वो आरसीबी हो, पंजाब हो, ये सब लोग पहले ही दावा पेश कर चुकी हैं प्लेऑफ के लिए। तो ऐसे में सबके बाद जो चुनौती का रथ है वो रथ ये है कि आखिरकार किस तरह से अपने खिलाड़ियों को बेहतर बनाया जाए, किस तरह से उनके मन में जोश भरा जाए ताकि वो आज का मैच जीतकर एक बार फिर से अपनी तरफ मैच को और इस टूर्नामेंट को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल अभिषेक मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज्यादा जानकारी के लिए।